ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। 11 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम रक्षाबंधन 11 को मनाएं कि 12 को मनाएं। अब दिक्कत ये है कि जो पूर्णिमा की तिथि है वो 11-12 दोनों में ही शामिल है, इसलिए दोनों दिन ही त्यौहार मनाए जा रहे हैं। 11 तारीख को ही वैसे तो सब जगह रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि लोग शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं। 11 तारीख को कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस टाइम पे हम राखी बांधें, पर 11 तारीख को सारे दिन थोड़े थोड़े अंतराल पे भद्राकाल चल रहा है, इसलिए 11 तारीख को इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जा रहा है, इतना शुभ नहीं माना जा रहा है राखी बांधने के लिए। इसलिए बहुत से लोग जो भद्राकाल को मानते हैं वो 12 तारीख को राखी बांध रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को भद्राकाल नहीं है। पर 11 तारीख को बहुत मतलब हर कुछ घंटे के बाद भद्राकाल लग रहा है, इसलिए अच्छा उसमें भी कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है, कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम ऑस्पिशियस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस टाइम पे आप चाहें तो राखी बांध सकते हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के मन में आराम से बांधिए राखी उस टाइम पे, राइट। अच्छा अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, भद्राकाल क्या है। भद्राकाल बहुत सुना है, समझ नहीं आता, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। भद्राकाल को लेके काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, लेकिन एक मान्यता मैं यहाँ पे बता देती हूँ। भद्रा को बोला जाता है कि शनिदेव की बहन है और उनका काम था कि कोई भी शुभ काम हो रहा है उसमें विघ्न डालना, अड़चन डालना। इसीलिए कहते हैं कि भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और ये राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन को राखी बांधने का त्यौहार एक बहुत शुभ कार्य है। इसीलिए हम सब यही चाह रहे हैं कि भद्राकाल में हम राखी ना बांधें, क्योंकि वो शुभ नहीं होगा, वो फलदायी नहीं होगा। समझ आ गया? सिर्फ इतनी सी मान्यता है और उसी को मान करके हम भद्राकाल में नहीं बांधना है हमें। अच्छा अब मेरी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से जिस एक टाइम पे मैं पहुंची हूँ कि जिस टाइम पे हम बिना किसी डर भय के 11 तारीख को राखी बांध सकते हैं, वो टाइम है आपका 11:08 का गोल्डन मिनट जो है, उस टाइम पे आप बेझिझक राखी बांध सकते हैं। बल्कि राखी बांधते समय राखी में नीचे 3 गांठ जरूर लगाइए, डोरी नहीं सॉरी, जो भी राखी आप बांध रहे हैं उस में आप 3 गांठ जरूर लगाइए। 3 गांठ लगाते हुए आप अपनी भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है। हम सब अपने अपने जो क्लोज रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी सबकी इच्छा मनोकामना हम सभी पता ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम सब उनके लिए उस वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी जो इच्छा है उसको बोलते हुए प्रेजेंट टेंस में कि ये इनकी इच्छा पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। और राखी की जो गांठ है, डोर है, वो आप पहली नॉट बांधेंगे तो बोलेंगे, दूसरी नॉट बांधेंगे तो भी वही उनकी इच्छा के लिए बोलेंगे, और तीसरी नॉट में भी उनकी इच्छा के लिए बोलेंगे। ये 3 गांठ आप मार देंगे। ये क्योंकि आप गोल्डन मिनट में उनके लिए बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो सच होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो राखी का त्यौहार है, हम बहुत हाई वाइब्स में हैं, ऊपर से पूर्णिमा का दिन है, इतना बढ़िया दिन है, और हम सब दिल से इस दिन एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, राइट। तो दिल से की गई दुआ हमेशा सुनी जाती है, इतनी सी बात है। अच्छा अब जब आप राखी की थाल तैयार करेंगे तो उस थाल को सबसे पहले आप एक राखी उसमें रख के, ये सब करते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, एक राखी उसमें एक्स्ट्रा रख के आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएंगे। मंदिर में वहाँ पे आप अपने देवी देवताओं को राखी बांधेंगे, सबको राखी बांधेंगे। राखी, ये जो राखी का की जो डोर है, धागा है, ये रक्षा का प्रतीक है, राइट। इसी रक्षा को हम हमेशा यही चाहते हैं, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। जिनसे हम रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, जिनसे हम रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको इस राखी की डोर में बांधना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप उनको या तो राखी चढ़ाएं, या उनकी मूर्ति या फोटो है तो उसमें आप राखी बांध दें। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सबसे पहले वहाँ राखी बांधें, फिर इसके बाद आप अपने भाई बंधुओं को राखी बांध सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा का दिन है और सावन का आखिरी पूर्णिमा है, तो एक उपाय करना तो बनता है। आप जब शिवलिंग पे दूध चढ़ाने जरूर जाएं सावन पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ये सावन का आखिरी दिन हो जाता है। पूर्णिमा मतलब आखिरी, तो 11 तारीख को आप सावन के दिन, सावन के पूर्णिमा वाले दिन 11 तारीख को आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं। दूध चढ़ाने के बाद वहां पे पूरी अभिषेक पूजा के साथ वहां पे भी आप एक राखी चढ़ाएं और अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना जरूर करें।
ध्यान रखिएगा इस बात का, ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग अपनी राखी का त्यौहार शुरू कीजिए, राखी का त्यौहार मनाइए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं, आप एक लाल रंग की डोर ले जाइए। डोर क्या होता है, कलेवा, जो आप हम बांधते हैं, गठबंधन कर रहे थे अभी तक। आखिरी पूर्णिमा का दिन है, जिन लोगों ने अभी तक गठबंधन नहीं किया है, जो मिस कर चुके हैं, वो प्लीज़ जाके शिवलिंग और पार्वती माँ को एक डोरे के साथ गठबंधन करके आइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में अगर शंकर पार्वती जी की फ़ोटो है तो उनको ही आप गोल घुमा के वहाँ गठबंधन कर दीजिए। समझ गए, बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। ओके, अब वहाँ पे गठबंधन करने के बाद आप एक लाल डोरे को लेकर के उसमें 11 बार गांठ लगाते हुए अपनी अपनी मनोकामनाएं बोलते जाएं। आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, चाहें तो रिक्वेस्ट करते हुए बोल सकते हैं। शंकर भगवान से, माँ पार्वती से विनती प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और शिवा मैजिक बिगिन नाउ बोलें, या फिर ओम नमः शिवाय बोलें। पहले जैसे आपने धागा लिया, पहली गांठ लगाई, आपने अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना जो भी है आपने बोली, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एटलीस्ट 3 बार ज़रूर बोलिए और गांठ लगाइए। या शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ बोल के एक गांठ लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से एक ही विश को आप 11 बार की गांठ में लगाएंगे। अब अगर जिनकी एक से ज़्यादा विशेज़ है, क्या वो एक से ज़्यादा विशेज़ बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं। 11 गांठ है, 11 गांठों में आप मैक्सिमम 3 गांठ एक विश के लिए रखेंगे। ठीक है, मतलब 3 गांठ एक विश के लिए रखनी ही रखनी है। फिर इसके बाद जो 3 गांठ है वो एक विश के लिए, फिर जितनी भी आपको 11 में जितनी गांठें मिलती हैं वो आप अलग अलग विशेस के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही विश के लिए सारी गांठें मार सकते हैं। बहुत ईजी है। पीरियड्स में ये काम आप डोर में जो गांठ बांधना है ये कर सकते हो, लेकिन वो जो डोर है उसको आप मंदिर में नहीं रखेंगे। वो गांठ मारी हुई जो डोर है उसको आप अपने पास ही कहीं सेफ रख लेंगे। दूर बैठ के आप मंदिर से गांठ मार लीजिए, अपने धागे में गांठ लगा लीजिए और उसको अपना सेफ कहीं रख लीजिए। जिन लोगों को पीरियड्स में नहीं है वो आराम से मंदिर में शंकर जी के चरणों में रख सकते हैं, चाहे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए या आप मंदिर में रखाइए, छोड़ देना है उसको। अगर अपने घर के मंदिर में रखा है तो आप इस डोर को वहाँ पे रखे रहने दीजिए, नहीं तो इसको उठा के सेफली कहीं रख दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस डोर को आप मिट्टी में दबा दीजिए। समझ गए, बहुत क्लियरली बता। सो ध्यान रखिए। और इसको कब करना है? सुबह के टाइम करना है, रात को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। रात को बिल्कुल भी नहीं करना है, सुबह के टाइम आप ये एक्टिविटी करेंगे। जो ये उपाय बता रही हूँ ये सुबह के टाइम का ही है। ठीक है, राखी बांधने का आपको टाइम बता दिया, 11:08। 11 तारीख को 12 तारीख को आप जिस भी टाइम पे बांधना चाहते हैं बांध सकते हैं। वैसे 12:08 का गोल्डन टाइम है, तो आप उस टाइम पे भी 12 तारीख को बांध लीजिए। ठीक है, पर 11 तारीख को 11:08 का टाइम मेरी तरफ से जो मैं आपको दे रही हूँ कि यही टाइम बेस्ट है आप लोगों के राखी बांधने का। नहीं तो अगर शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ोगे तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि सारे दिन ही भद्राकाल हर थोड़े थोड़े अंतराल में है। ओके, सो इसलिए बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को कि बहुत कंफ्यूज मत होइए। अपने त्यौहार को खुले दिल से मनाइए, खुशियों से मनाइए, राइट। और एक टाइम कंसिडर कीजिए, सुबह सुबह शंकर जी के मंदिर जाना ना भूलिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही पूजा अर्चना ज़रूर कर लीजिए। राखी अपने देवी देवताओं को सबसे पहले चढ़ाइए, भोग प्रसाद भी सबसे पहले चढ़ाइए। ठीक है, और जो भी मीठा खाते हैं, कल का दिन अफर्मेशन का है, कल का दिन हाई एनर्जीज का है। आप भी अपनी अपनी मिठाई जब अपने मुंह में खाएं तो उसको अपनी विशेस के लिए अफर्म करके खाएं। बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत जल्दी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी और खुशियों से भरेगी आपकी ज़िंदगियां। इसी के साथ विदा लेती हूँ और राखी की हार्दिक बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद।